तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुणाल के वीडियोज। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप का यूज करके ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। कंफर्म टिकट आपको बुक करके लाइव अभी फोन के स्क्रीन पर दिखाएंगे। और अगर आप पहला बार टिकट बुक कर रहे हो तो घबराइए मत, वीडियो को अच्छे से देखिए। भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखिएगा तो सीख जाइएगा। और एक बार आप सीख जाएंगे ना तो भाई आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ट्रेन का टिकट बुक करना। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करके आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इतना तो आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आता है, आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। ऐप ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉर्नर पे ना लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके इस ऐप में लॉगिन करना होता है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपके पास आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसको बनाया कैसे जाएगा। बनाने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बस लगता है। इस वीडियो को देख करके आप बना लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बेसिकली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, सबमिट पर क्लिक करिएगा, 4 डिजिट का एमपिन बनाइएगा और इस ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन कर जाते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट लिखा हुआ था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लोग अपने आईआरसीटीसी के यूजर आईडी को आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेते हो, आधार कार्ड को आईआरसीटीसी के अकाउंट में लिंक कर लेते हो, तब आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हो। दोस्तों नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड से वेरीफाई करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आप बुक कर सकते हो नॉर्मल टिकट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पर क्लिक कर देना है नीचे में। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रेन लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक टिकट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन का नाम डालने के लिए बोल रहा है कि जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो ना उस स्टेशन का नाम यहाँ पे फर्स्ट में डालिएगा। इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेशन का नाम ना सर्च करने के लिए बोलता है। तो अपने स्टेशन का नाम सर्च कर सकते हो जिस भी स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और स्टेशन का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, जिस भी स्टेशन पर आप जाना चाहते हो, मतलब कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच आपको यात्रा करना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर स्टेशन में हम नई दिल्ली सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली आ चुका है, इसी पर हम क्लिक कर लेंगे। दोस्तों अब दोनों स्टेशन का नाम यहाँ पे सही सही आप डाल लिए हो ना। उसके बाद यहाँ पे क्लास में आपको ऑल क्लास ही सेलेक्ट रहने देना है, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे कोटा में आपको जनरल ही सेलेक्ट रहने देना है। भाई हम लोग अभी तत्काल टिकट बुक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनरल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिपार्चर डेट, मतलब कि कितने तारीख को आपको ट्रेन में यात्रा करना है। डेट सेलेक्ट करिए, जितना तारीख को आपको टिकट बुक करना है। तो भाई इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया है। अगर आप स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना चाहते हो कंफर्म टिकट, तो 3 महीना पहले बुक करिएगा। और अगर आप एसी क्लास में, मतलब कि जैसे कि थर्ड एसी सेकंड एसी में बुक करना चाहते हो तो 1 महीना पहले बुक करेंगे यात्रा करने से, तब आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आज है 13 तारीख है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इस पर क्लिक करते हैं, नवंबर 2025 आ गया। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, दिसंबर 2025 आ गया। मेरे को दिसंबर में 20 तारीख को यात्रा करना है, मतलब कि 10 तारीख को ही मान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 10 तारीख पर क्लिक कर लेंगे। 10 दिसंबर 2025 को हम टिकट बुक करना चाह रहे हैं स्लीपर में, तो इसलिए यहाँ पे हम डेट चूज कर लिए। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिसंबर को वेडनेसडे है और इतने तारीख को ही हम यहाँ से यहाँ के बीच में टिकट बुक करने वाले हैं। उसके लिए सिंपल यहाँ पे सर्च ट्रेन पर हम क्लिक कर देंगे। अब जितना तारीख का डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट किए हो ना दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इतने तारीख के डेट में जो जो ट्रेन यहाँ पे चलेगा उसका नंबर दिखाया जा रहा है और उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करके और भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा और ट्रेन इस दिन चल रहा है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अपना क्लास चूज करना है। अगर थर्ड एसी में बुक करना चाहते हो तो थर्ड एसी पर क्लिक कर देना है, 3A पर। अगर आप सेकंड एसी में बुक करना चाहते हो तो
सेकंड ए पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल सीट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अभी 112 है। फर्स्ट एसी में बुक करना चाहते हैं तो फर्स्ट एसी पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 दिसंबर 2025 को फर्स्ट एसी में ना वेटिंग लिस्ट चल रहा है। वेटिंग लिस्ट 1 है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे स्लीपर में 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तो 3 महीना पहले टिकट बुक करना होता है ताकि कंफर्म सीट मिल सके। भाई थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और ट्रेन है जो कि पटना जंक्शन से इतना बजे खुलेगी, मतलब 19:45, शाम का टाइम हो गया 7:45 में, और इतना बजे न्यू दिल्ली जंक्शन पहुंचाएगी। और टाइम लगने वाला है ट्रेन में हमको इतना, मतलब कि 1 घंटा ज़्यादा ही समझ लीजिए, इंडियन रेलवे लेट होती है तो इसलिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना चाहते हो इस ट्रेन में तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वेटिंग लिस्ट चल रहा है भाई 10 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को यहाँ पे RAC चल रहा है। RAC का मतलब होता है कि एक सीट पर 2 बंदे यात्रा करेंगे। तो भाई आपको RAC में टिकट बुक नहीं करना है। एक सीट पर 2 बंदा यात्रा कर रहा है लेकिन पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अवेलेबल सीट ही बुक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 12 दिसंबर को स्लीपर क्लास में सीट अवेलेबल है। भाई मेरे को 10 तारीख को ही यात्रा करना है। दूसरा ट्रेन देखते हैं, राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी है, इसमें तो अवेलेबल है लेकिन किराया ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमृत भारत एक्सप्रेस है, इसमें सीट खाली है, अवेलेबल 251 सीट है और इसमें स्लीपर ही है बस। और इतना ज़्यादा टाइम इसमें ले रहा है, मतलब कि रात को हम कितना बजे 8:10 में इस पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ेंगे और यहाँ पे न्यू दिल्ली जंक्शन पर 1:10 में दिन में पहुँचाएगा। 13:10 मतलब कि 1 बज रहा है। तो भाई चलिए हम इसमें ही बुक कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं। बेसिकली हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे नीचे में किराया लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे एक्चुअल किराया लिखा हुआ आ रहा है। रिजर्वेशन चार्ज यहाँ पे इतना लग रहा है, सुपर फास्ट चार्ज इतना लग रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट 590 रुपया। तो 590 रुपये से ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि 20 रुपये आपको मतलब कन्वर्जन चार्ज कुछ लगता है UPI से पेमेंट करने पर, उसका चार्ज और उसको GST लगता है। मान लीजिए कि 20-30 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही लगेगा जितना यहाँ पे लिखा रहता है उससे। चलिए हम बैंक कर लेंगे। जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हो दोस्तों, उस ट्रेन नंबर को अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ट्रेन का नाम लिखिए या मत लिखिए, ट्रेन का नंबर लिख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेन के नंबर से ही आप टाइमिंग पता कर सकते हो कि ट्रेन लेट चल रहा है कि सही टाइम पर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम स्लीपर में बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा आ गया, सिंपल आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके ट्रेन का नाम, नंबर, कितना बजे से आपको ट्रेन पकड़ना है, कितना बजे पहुँचाएगा, कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा क्लास में आप टिकट बुक कर रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन है, मतलब कि पटना जंक्शन से ही आप ट्रेन पकड़ोगे। अब यहाँ पे नीचे में सेलेक्ट पैसेंजर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐड न्यू का एक ऑप्शन है, सिंपल आपको ऐड न्यू पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल्स डालने के लिए बोलता है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हो तो अपना पूरा नाम डालिएगा, जैसे कि मेरा नाम है कुणाल कुमार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज डालने के लिए बोलता है। अगर 4 साल से ऊपर एज का व्यक्ति है तो उसका टिकट लगता है, अगर 4 साल से नीचे का व्यक्ति है तो उसका टिकट नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आपसे चूज करने के लिए बोला जा रहा है। नेशनलिटी में यहाँ पे हम लोग इंडियन है तो इंडिया ही चूज रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस लिखा हुआ आता है, मतलब कि आपको कौन सा सीट चाहिए। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है नो प्रेफरेंस, मतलब कि इंडियन रेलवे की तरफ से आपको जो भी सीट मिलेगा, जो भी सीट नंबर मिलेगा उस पर आप बैठ जाइएगा, इसलिए आप नो प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए लोअर सीट, मतलब कि ऐसा वाला सीट, तो भाई आपको यहाँ पे लोअर चूज करना है। अगर आपको चाहिए मिडिल वाला सीट, मतलब ये बीच वाला सीट, तो ये वाला चुनाव करिए। अगर आपको चाहिए सबसे ऊपर वाला सीट तो ये वाला चुनाव करिए। अगर आपको चाहिए खिड़की के साइड वाला सीट, मतलब बैठा रहता है ना बंदा, ये वाला सीट, तो आपको साइड लोअर चुनाव करना है। अगर आपको चाहिए खिड़की के साइड वाला ऊपर वाला सीट तो यहाँ पे साइड अपर चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोअर सेलेक्ट किए हो या आप जो भी सीट यहाँ पे सेलेक्ट किए हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही सीट मिल जाएगा। अगर खाली रहता है ट्रेन में सीट तब आपको ये वाला सीट मिलेगा, अगर खाली नहीं रहता है तो इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी सीट आपको दे दी जाएंगे और उस पर ही आपको यात्रा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल्स सही सही डाल दिए और यहाँ पे हम ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देते हैं। मेरा एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। अब मान लेते हैं कि आप लोग 2 लोग यात्रा कर रहे हो एक ही साथ में,
तो आप एक और पैसेंजर को यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करके ऐड कर लीजिए। जैसे कि आपके साथ कोई मतलब आपकी महिला साथी है, आपका कोई दोस्त है, तो उसका नाम डालिए, उसका एज डालिए, मेल फीमेल उसका सेलेक्ट करिए और बर्थ प्रेफरेंस में इस पैसेंजर का भी बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करिए जैसे आप सेलेक्ट किए हो और यहाँ पे आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। पैसेंजर यहाँ पे दूसरे नंबर में ऐड हो जाएगा। एक और बंदा आपके साथ जा रहा है, मतलब कि 3 लोग जा रहे हो, तो यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करके एक और आदमी का नाम ऐड कर लीजिए। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे गलती से ऐड कर दिए हो, तो सिंपल इस पर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो, कुछ गलत भी ऐड कर दिए होंगे तब। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो ना, तो जिस भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए होंगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक से दिखाया जाता है और इस वाले मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर आपको टिकट का इंफॉर्मेशन भेजा जाता है। ट्रेन लेट भी होता है वो भी भेजा जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, तो एडिट पर क्लिक करके पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, दूसरा मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर प्रेफरेंस लिखा हुआ था, ये दोनों में आपको क्या करना है, बेसिकली सही लगा देना है। हम यहाँ पे इस दोनों में सही लगा दिए। अब यहाँ पे बोला जाता है कोच नंबर डालने के लिए, तो अगर आपको कोई सेलेक्टेड कोच में ही सीट चाहिए तब कोच नंबर डालिए, नहीं तो भाई ट्रेन में स्लीपर में कहीं पे भी आपको सीट मिल जाए, आप दोनों व्यक्ति को मतलब जो भी 2 लोग यात्रा कर रहे हैं उनको, तो यहाँ पे कोच नंबर में कुछ मत डालिए। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस लिखा हुआ है, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस में नॉन ऑटोमेटिक से सेलेक्ट रहता है, लेकिन 2-3 लोग 4 लोग यात्रा कर रहे हो ना, तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। ये जो लिखा हुआ है कि बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलाउड इन सेम कोच, तो जितने भी लोग टिकट आप बुक कर रहे हो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स में ऐड करके सब लोगों को एक ही कोच में मतलब कि सीट मिलेगा, मतलब सब लोगों को पास पास में ही सीट मिलेगा। लेकिन इसको सही नहीं लगाएंगे ना, मतलब इस पर क्लिक नहीं करेंगे ना, तो सबको अलग अलग सीट मिल सकता है, किसी को यहाँ, किसी को वहां, किसी को इधर, तो किसी को उधर। तो इसलिए इसको सही लगा दीजिएगा, सबको साथ साथ में ही सीट मिल जाएगा एक ही कोच में। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हो ना भाई, तो सिंपल यहाँ पे नोन पर क्लिक कर दीजिए। आपको क्या मतलब है कि आपको कहीं पे भी सीट मिल जाए। और यहाँ पे नीचे 2 और ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि 4-5 लोग यात्रा कर रहे हो, तो किसी को ना किसी को एक सीट नीचे वाला चाहिए ही, लोअर सीट, तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करना होता है। 4-5 लोग यात्रा कर रहे हैं ना, तो उसमें से कम 2 बंदा को ना नीचे वाला सीट चाहिए, लोअर सीट, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन का चुनाव करना होता है। भाई हम अकेले यात्रा कर रहे हैं यार, इसलिए यहाँ पे हम नॉन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे GST टैक्स इंफॉर्मेशन बोल रहा है भरने के लिए। अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे डाल करके GST का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन आपके पास GST नंबर है ही नहीं, आपको GST से कुछ लेना देना है ही नहीं, बिजनेस चलाते ही नहीं हो, मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति हो, तो यहाँ पे कुछ मत डालिए, ये ऑप्शनल है। हम इस पर क्लिक कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मोड लिखा हुआ आता है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट रहता है ऑटोमेटिक से। इसमें बोला जा रहा है कि कन्वर्जन फीस आपको देना पड़ेगा 15 रुपया, और AC वाला टिकट बुक करते हो तो यहाँ पे 30 रुपया देना पड़ता है कन्वर्जन फीस। तो ये 15 रुपया और प्लस में GST आपको देना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अदर्स से पेमेंट करते हो तब। लेकिन आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI से पेमेंट करते हो तो आपको कन्वर्जन फीस यहाँ पे 10 रुपये देना पड़ेगा। AC वाला टिकट बुक करते टाइम 20 रुपया और प्लस में GST। तो भाई यहाँ पे हम नीचे वाला ऑप्शन ही चूज कर लेंगे, भीम UPI वाला। अब दोस्तों नीचे में यहाँ पे लिखा हो रहा है ट्रेवल इंश्योरेंस, आपके टिकट में ना ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड हो रहा है। आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी होता है, हादसा हो जाता है ट्रेन में, तो आपको पैसे मिलते हैं, जैसे कि आप न्यूज में सुने होंगे। अगर यहाँ पे यस रहेगा तो आपको 0.45 पैसा पर पर्सन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे यस नहीं रहता है तो नो पर क्लिक कर देंगे तो 0.45 पैसा पर पर्सन आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करते हो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, प्लीज वेट लिखा हुआ आता है और ऐसा इंटरफेस आ गया। यहाँ पे अभी भी इतना सारा सीट अवेलेबल है, देख लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, ये वाला कैप्चा कोड जो है ना यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक करके नया कैप्चा कोड यहाँ पे मंगा सकते हो और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए। कैप्चा कोड हम डाल दिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे, इतना अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा, इस पर हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ऐसा इंटरफेस आ गया है और बोल रहा है पेमेंट करने के लिए। तो आप कोई भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैश फ्री, पेटेन, पे यू, फोन पे। भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश फ्री का चुनाव कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे आ चुका है। चलिए यहाँ पे हम अभी फोन पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ऑटोमेटिक से आप रिडायरेक्ट होकर के फोन पे ऐप में आ जाते हैं। अब अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और पे पर क्लिक करना है, अपना यूपीआई पिन डाल दीजिएगा और दोस्तों पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल। आपको क्या करना है, बेसिकली नीचे डन पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक से रिडायरेक्ट होकर के इसी ऐप में फिर से आते हो और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ आता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ट्रेन का नाम, नंबर और यहाँ पे पीएनआर नंबर लिखा हुआ आता है। पीएनआर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको कहीं पे नोट करके रख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए। अब नीचे में देख लीजिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे बुकिंग स्टेटस, इसमें CNF लिखा हुआ है। CNF मतलब कि आपका टिकट कंफर्म बुक हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे करंट स्टेटस में भी देख सकते हो कि CNF लिखा हुआ है कि टिकट कंफर्म बुक है। आपको S4 कोच मिला हुआ है, सीट नंबर 60 मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोअर बर्थ सेलेक्ट किए थे तो आपको लोअर बर्थ मिला है कि नहीं, यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ आ जाता है। क्या है, मेरे को सीट कंफर्म मिल चुका है, मेरा 60 नंबर सीट है लोअर बर्थ में। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। टिकट को अपने फोन में डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फोन में इस फाइल नाम के ऐप को ना ओपन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड नाम का ऑप्शन रहता है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों सबसे ऊपर में ही आपका टिकट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सिंपल आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए अभी जो आप ट्रेन का टिकट बुक किए हो ना, उसका PDF दिखाया जा रहा है। इस टिकट को किसी को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हो दोस्तों। बाकी मान लेते हैं कि आपका टिकट गलती से डिलीट हो गया है तो दोबारा से अपने टिकट को कैसे देखिएगा, तो उसके लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को फिर से ओपन कर लीजिएगा। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिए होंगे तो दूसरे बार में यहाँ पे एम पिन डालने के लिए बोलता है, 4 डिजिट का एम पिन डालिएगा और तुरंत से दोबारा से इस ऐप में लॉगिन होते हैं। अब आपको अगेन से यहाँ पे इस ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे बुकिंग लिखा हुआ आता है, माई बुकिंग पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अपकमिंग लिखा हुआ आता है और नीचे में आपके ट्रेन का नाम, नंबर, PNR स्टेटस सब कुछ दिखाया जाता है और यहाँ से आप दोबारा टिकट डाउनलोड कर सकते हो। जब आप यात्रा कंप्लीट कर लीजिएगा ना, मतलब कि जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पे चले जाइएगा ना, यात्रा कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ पे कंप्लीट वाले सेक्शन पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक लिए टिकट बुक किया था, आपका क्या क्या PNR था और कितने तारीख को आपने कौन सा ट्रेन का टिकट बुक किया था। इसी तरीके से आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से ट्रेन का कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो। भाई वीडियो बना रहे हैं, समझा रहे हैं, तब इतना टाइम लगा है, नहीं तो ट्रेन का टिकट बुक करने में मात्र 1 से 2 से 3 मिनट लगता है, फटाफट से आप बुक कर लीजिएगा एक बार सीख जाइएगा तो। अभी आपको हम समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब ना इतना टाइम लगा। आप एक बार सीख लीजिएगा, फटाफट से कर लीजिएगा। हम फटाफट से करके ट्रेन का टिकट बुक कर लेते हैं, अपना यात्रा कर लेते हैं। आप किस स्टेशन पर जाने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं अगर आपका मन है तो। इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।